मैं पी कर जे बौराई गवा। मैं पी कर जे बौराई गवा, ये मत पूछो का देखिस। पक्षिन माँ मानुष माँ, गाछन माँ हर माँ, हरि का जलवा देखिस। पक्षिन माँ मानुष माँ, हर माँ हरि का जलवा देखिस। मैं पीकर अमृत पी के दे बौराई गया, ये मत पूछो का देखिस। मन इल्म मारफत का दारू, जब पी करके मखमूर भया। मन इल्म मारफत का दारू, जब पी करके मखमूर भवा। हूँ का नारा लागी भरे, हूँ का नारा लाग भरे, हस्ती का प्याला चूर भवा। हस्ती का प्याला चूर भवा। वो अमरलोक में लाग घूमे, वो अमरलोक में लाग घूमे, या मृत्युलोक से दूर भवा। अपने में हरि के लाग लखै, अपने में हरि के लाग लखै, कुल मन के मनसा पूर भवा। कुल मन के मनसा पूर भया, पूर भया। वो जब जब चाहिस हृदय बीच, या दुनिया का नक्शा देखिस। मैं पी कर जे बौराई गवा, ये मत पूछो का देखिस। मैं पी कर जे बौराई गया, मत पूछो का देखिस। मंसूर अनलह का दारू, जब पी करके मस्ताना भा। मंसूर अनलह का दारू, जब पी करके मस्ताना भा। दूसरी दुनिया में लाग घूमे, यह दुनिया से बेगाना भा। दूसरी दुनिया में लाग घूमे, यह दुनिया से बेगाना भा। अपने में हरि का लाग लखै, सब समझिन की बौराना बा। अपने में हरि का लाग लखै, सब समझन की बौराना बा। फांसी पर चढ़ाई दिहन उल्मा, मुए पर पदी जमाना भा। फांसी पर चढ़ाई दिए उल्मा, मुए पर पदी जमाना भा। जब लहू अनल हक कही दिहलस, जब लहू अनल हक कही दिहलस, तब के न देखिस दुनिया देखिस। तब के न देखिस दुनिया देखिस। मैं पी कर जे बौराई गवा, ये मत पूछ क्यों का देखिस। जे जैसन जैसन पियत गवा, तैसन तैसन दर्जा होइगा। जे जैसन जैसन पियत गवा, तैसन तैसन दर्जा होइगा। को नबी बनल, को कुतुब बनल, को विज्ञानी बाला होइगा। कोई मस्त होई बौराय गवा, सब समझन की पगला होइगा। सब कोई मस्त होई बौराई गवा, समझन की पगला होइगा। को कुम में इजनी कही दिहलस, ते मरल मनई जिंदा होइगा। को कुम में इजनी कही दिहलस, ते मरल मनई जिंदा होइगा। जे भूल भुलैया में भूलल, का देखिस माया देखिस। जे भूल भुलैया में भूलल, ऊ का देखिस माया देखिस। मैं
बौराई गवा, ये मत पूछ कि वो का देखिस। जे करे पर शरीयत खुनसाइल, वो जीव दई के अमर होइगा। जे करे पर शरीयत खुनसाइल, वो जीव दई के अमर होइगा। आकाश के ऊपर लागे घूमे, दोनों बाजू में पर होइगा। आकाश के ऊपर लागे घूमे, दोनों बाजू पर होइगा। वो सबके लख है, वो लख न परे, लाम का पर ओ कर घर होइगा। वो सबके लखे, वो लख न परे, लाम का पर ओ कर घर होइगा। तीनों लोक चौदहो भुवन, बैकुंठ दरई बैठा देखिस। तीनों लोक चौदहो भवन, बैकुंठ दरई बैठा देखिस। मैं पीकर जो बौराई गवा, कीमत पूछ क्यों का देखिस। सन मैं पीकर जे बौराई गवा, कीमत पूछ क्यों का देखिस। मैं पीकर जो अहंकार मिटाकर, जो अहंकार को पी गया, क्योंकि अहंकार ही वो ऐसा पर्दा है जो हमें, जो इस जीव को ब्रह्म से मिलने से रोक रखता है। अहंकार के बहुत सारे प्रकार हैं, बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन कभी कभी भक्ति का और ज्ञान का भी अहंकार हो जाता है, जो समझ में नहीं आता कि ये अहंकार है। और अहंकार तो दूर ही होते हैं, है ना, और तो समझ में आ जाते हैं। धन का अहंकार है ना, और तमाम अहंकार है, रूप का अहंकार, बल का अहंकार, तमाम अहंकार है। लेकिन कभी कभी भक्ति का भी अहंकार हो जाता है, ज्ञान का भी अहंकार हो जाता है, जो समझ में नहीं आता है। तो ये भी अहंकार है। भक्ति का भी अहंकार नहीं होना चाहिए, ज्ञान का भी अहंकार नहीं होना चाहिए, विद्या का भी अहंकार नहीं, किसी चीज का अहंकार नहीं होना चाहिए। मैं पीकर जे बौराई गवा, कीमत पूछ क्यों का देखिस। मैं पीकर जो अहंकार मिटाकर, जो अहंकार को पी गया, क्योंकि अहंकार ही वो ऐसा पर्दा है जो हमें, जो इस जीव को ब्रह्म से मिलने से रोक रखता है। अहंकार के बहुत सारे प्रकार हैं, बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन कभी कभी भक्ति का और ज्ञान का भी अहंकार हो जाता है, जो समझ में नहीं आता कि ये अहंकार है। और अहंकार तो दूर ही होते हैं, है ना, और तो समझ में आ जाते हैं। धन का अहंकार है ना, और तमाम अहंकार है, रूप का अहंकार, बल का अहंकार, तमाम अहंकार है। लेकिन कभी कभी भक्ति का भी अहंकार हो जाता है, ज्ञान का भी अहंकार हो जाता है, जो समझ में नहीं आता है। तो ये भी अहंकार है। भक्ति का भी अहंकार नहीं होना चाहिए, ज्ञान का भी अहंकार नहीं होना चाहिए, विद्या का भी अहंकार नहीं, किसी चीज का अहंकार नहीं होना चाहिए। तो मैं पी करके बौरा गया, ये मत पूछ क्यों का देखिए। जो अहंकार पी गया, हेलो, हाँ बाबू, ठीक है, अच्छा आप सुनिए ध्यान से। मैं पी कर जे बौरा गवा, ये मत पूछ क्यों का देखिस। जो अहंकार को मिटा दिया, जो अहंकार को पी गया, फिर उसको क्या नजर आता है ये मत पूछिए। ये मत पूछ क्यों का देखिस, ये मत पूछिए कि वो क्या देखा अहंकार मिटने के बाद। शरीर का, शारीरिक अहंकार, व्यक्ति का अहंकार, ये सब अहंकार ही तो है ना। सभी अहंकार जब मिट जाते हैं तब वो का देखेगा ये मत पूछिए। आगे कहते हैं कि पक्षिन माँ मानुष माँ गाछन माँ हर माँ, हरि का जलवा देखिस। आगे उत्तर भी इसमें दे दिया कि पक्षियों में, है ना, पेड़ों में, मनुष्यों में, है ना, हर जगह
उसे उस परमात्मा का, उस आत्मा का जलवा ही दिखता है। इसको हम ब्रह्मास्मि पद कहते हैं। जब कण-कण में परमात्मा दिखलाई देने लगे, जब कण-कण में जो उसके अनुभव में नूर आया है, वो धवल प्रकाश, उज्ज्वल प्रकाश रूपी नूर, जो हमारा निज स्वरूप है, जब उसको वो कण-कण में विराजमान देखता है, तब कहता है कि नहीं, वही परमात्मा। इसमें अहम ब्रह्मास्मि पद में ये कहता है कि मैं ही सब में हूँ, मैं ही सब में विराजमान हूँ। आत्मा में अवस्थित होने के बाद यही विराट दर्शन है, जो गीता में किसी ने दिखाया। तो यही विराट दर्शन है कि कण 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 में वह उस परमात्मा को ही देखता है, अपने आप को ही देखता है। तो ये विराट दर्शन है। जलवा देखिस, अहंकार जहाँ मिटेगा, हमारा निज स्वरूप प्राप्त होगा, अर्थात आत्म स्वरूप को हम प्राप्त होंगे, अहम ब्रह्मास्मि पद प्राप्त होगा। लेकिन अभी परमात्मा इससे आगे है। उस स्थिति में हम ये देखते हैं कि अब ये भी छूट जाता है कि मैं सब जगह ना, अब वो दिखता है सब परमात्मा में ही है। अब वही दिखलाई पड़ता है कि मैं, तमाम दुनिया, अंड ब्रह्मांड, सब उस विराट स्वरूप, उस अनंत परमात्मा में ही स्थित है। ये स्थिति ऊंची है। तो आगे कहते हैं कि मन इल्म मार्फत का दारू जब पी करके मकबूर हुआ। और ये मन इल्म मार्फत का दारू, अर्थात जब उस आत्मा के उस अमृतमय प्रकाश, माने मन इल्म मार्फत, अर्थात मन जहाँ मिट जाता है तो फिर आत्मा ही शेष बचती है। तो आत्मा का दारू अर्थात तो अमृत रस का पान कर मखमूर भवा, माने बिल्कुल मस्त हो गया है। अब वो अमृत रस का पान कर वो मस्त हो गया तो क्या दिखता है, हूँ का नारा लाग भरे, हस्ती का प्याला चूर भवा। हू का नारा लग गया। अब ओमकार ओम, अब उसको कई शब्दों में लोग कहते हैं, हू शब्द कहते हैं। ये लग रहा है उर्दू लफ्ज़ है ना, कोई लिखा होगा इसे, है ना, चूँकि है ना। तो ये ओम की ध्वनि सुनाई देती है या वो नूर दिखाई देता है। अब हू का नारा लाग भरे, हस्ती का प्याला चूर गया। और हस्ती जो ये संसार था, जो संसार से लगा हो गया था, ये जो हम अपने आप को शरीर समझ रखे थे, ये सब हस्ती, ये दुनिया, ये जगत सब छूट जाता है, चूर हो जाता है। उस स्थिति को भावते ही ये चूर हो जाता है, या यूँ कह लें इसके चूर होने पर वो प्राप्त होता है। वो अमर लोक में लाग घूमे या मृत्यु लोक से दूर भवा। तो जब अब का भर, तो मैं का पाले, तो वो अमर लोक में लाग घूमे। अब अमर लोक में जाके वो भ्रमण कर रहा है, उस अमृत लोक में जाकर भ्रमण कर रहा है, उस सचखंड में जाकर भ्रमण कर रहा है। शरीर यही है, वो जाके भ्रमण कर रहा है। ये बात है ना। कह रहे हैं कि वो अमर लोक में लाग घूमे या मृत्यु लोक से दूर भवा। अरे मृत्यु लोक से दूर हो गया, मृत्यु लोक से दूर होकर अमर लोक सचखंड में जाकर के वो अपना सैर कर रहा है, मौज मस्ती मार रहा है। तो वो अमर लोक में लाग घूमे या मृत्यु लोक से दूर भवा। अपने में हरि की लाग लख, कुल मन के मनसा पूर्व भवा। इतने नहीं, अब वो अपने अंदर ही उस परमात्मा को, उस आत्मा को देख लेता है। जब हम मिटता है तो उस अपने अंदर में ही, अपने हृदय में ही उस आत्मा और परमात्मा को देख लेता है। और उसके मन की जो मनसा थी, शांति की तलाश, पूरी होगी। कहते हैं कि मन कह मनसा पूर्व भवा। मन की जो मनसा थी, शांति की तलाश थी, अपने निस्वरूप का बोध करने का विचार था, बोध हो गया, मनसा पूरी होगी। मैं कौन हूँ इसके जानने की जो मनसा थी, पूरी होगी। वो जब जब चाहिस हृदय बीच या दुनिया का नक्शा देखिस। तो जब चाहे तो पूरे हृदय में पूरी दुनिया को देख लेता है, पूरे दुनिया की नक्शा को देख लेता है, ब्रह्मांडों को देख लेता है, हर दीपों को देख लेता है, सब कुछ हो जाता है, इसी में देख लेता है। मैं पी कर जे बौराई गवा, ये मत पूछ के उका देख। कहो जी, इस अहंकार को नष्ट करके और आ गया है पी करके, अभी मत पूछिए कि वो क्या दिखलाई देता है उसको।
मंसूर अनलहक का दारू जब पी करके मस्ताना भा। इसको अनल हक कहते हैं उर्दू लफ्ज़ में। ये मंसूर एक बहुत बड़े संत हुए थे। और अनल हक मतलब ओंकार, ओम, आत्मा के को ही अनल हक कहते हैं, है ना। तो मंसूर अनल हक का दारू जब पी करके मस्ताना बा। जब उस अनल हक का दारू पी लिया, हम ब्रह्मास्मि पद का बोध कर लिया, वो दारू पी लिया तो मस्ताना हो गया। दूसरी दुनिया में लाख घूमे, यह दुनिया से बेगाना बा। तो वो दूसरी दुनिया में घूमने लगता है, उस अमर लोक में घूमने लगता है, उस निज देश की दुनिया में घूमने लगता है और ये संसार छूट जाता है। और क्या होता है, यह दुनिया से बेगाना बा। लेकिन वो दुनिया से बेगाना भी बन जाता है, कब पगलाएगा अलग, है ना। ये भी होता है कि घूमे, यह दुनिया से बेगाना बा। दुनिया से वो बेगाना हो गया, अर्थात दुनिया के लोग उसे बेगाना समझने लगते। क्या क्या कहते हैं देखिए ना। अपने में हरि का लाग लखे, सब समझन की बौराना बा। वो तो अपने धुन में मस्त बा, अपने में ही वो सदगुरु व परमात्मा के देखने लगता है। दुनिया वाले कहते हैं अब ही बौराए गल, है ना। अब का होगा, बौराना बा, बौरा गया ये, अब कुछ ना कह पाई, है ना। ऐसा कहते हैं लोग, दुनिया के लोग कहते हैं अब बौरा गया है। फांसी पर चढ़ाई दीहन उल्मा, मुए पर पदी जमाना बा, है ना। जब लहू अनल हक कह दिहलस, तब के न देखिस दुनिया देखिस, तब के न देखिस दुनिया देखिस। अर्थात फांसी पर चढ़ाए दिहन उल्मा, मुए पर पदी जमाना बा। लेकिन फांसी पर चढ़ा दिया गया, है ना, फांसी पर चढ़ा दिया गया, लेकिन फिर भी चढ़ा देने के बाद भी शरीर तो पहले से ही मर गया। लेकिन पदी जमाना बा, लेकिन अब उसको पद जो प्राप्त हो गया वही जमाना आ गया उसका। इस पर बाद में सभी लोग पूछते हैं, ईसा को सूली पर चढ़ाया गया, उस समय तो लोग दुनिया वाले पागल है उसको कहे ना, कोई जुर्म किया था ऐसा समझकर ही चूली पर चढ़ाया गया। लेकिन आज क्या है, आज तो पूरा व्याप्त हो गया है यीशु धर्म, है ना। पहले तो अमेरिका में था, उधर था, अब चारों ओर फैल गया है। यहाँ इंडिया के लोग भी बहुत सारे लोग इसी को ही मानते, है ना। ऐसा स्थिति हो गया। मुए पदी जमाना बा, जब लहू अनल हक कह दिलस, तब के न देखिस दुनिया देखिस। कथों जब लहू अनल हक कह दिलस मतलब हमारे रोम रोम से, हमारे एक एक बूंद से जब अनल हक की आवाज़ आती है, अर्थात आत्मा, अर्थात उस नूर की झलक मिलती है। दिलस तब की न देखिस दुनिया देखी, तब की ना देखी, पूरी दुनिया देखती है। जब संत खिल उठता है, जब गुलाब खिल उठता है तो भौरे तो देखते ही, दूसरे के समझ में ना आए, लेकिन भौरा तो देखता है। मैं पी करके बौरा गया, मत पूछो कि वो क्या देखे। और आगे कहते हैं कि जे जैसन जैसन पियत गवा, तैसन तरसन दर्जा होएगा। मैंने जे भक्ति में, जे सत्संग में जितना जैसन जैसन साधना करी, जितना श्रद्धा निष्ठा विश्वास रखी, वैसन वैसन स्टेजों पे मिली, है ना। कहे को मतलब प्राइमरी वाला प्राइमरी के स्टेज के प्राप्त बढ़ा, है ना। फिर हाई स्कूल का हाई स्कूल स्टेज है, हर स्टेज उसके अनुसार बढ़ता जाएगा। अब प्राइमरी तक पढ़ के छोड़ दी तो करे मुझे क्यों क्या करे, है ना। तो वो में स्टेज ना, आगे PhD तक जाना है, यदि बीच में कोई छोड़ दे तो क्या करे, है ना। वही बात को कह रहे हैं कि जे जैसन जैसन पीवत गवा, तैसन तैसन दर्जा होएगा। तैसा तैसा दर्जा हो गया, स्टेज हो गया उसका। क्यों नबी बनल, क्यों कुतुब बनल, कोई विज्ञानी बाला होएगा। कोई नबी, है ना, कोई गुरु बनता है ना, और कोई ये अध्यापक बन जाता है, मतलब साधारण हो जाता है, कोई गुरु भी बन जाता है ना। वो नबी और पीर औलिया कुल कई ठे होते हैं उसमें, है ना। स्टेज स्टेज के आधार पर होला, लेकिन सबसे बढ़िया विज्ञानी बाला हो गया, उसी विशेष ज्ञान हो गया, अर्थात अपने मूल सत्ता
जो मूल लक्ष्य है उसको बेच लिया तो वो विज्ञानी हो गया, विशेष ज्ञानी हो गया, है ना। वो विज्ञानी हो गया, वाला हो गया। क्यों मस्त होई बौराई गवा, सब समझन की पगला हो गया, है ना। अब कोई ऐसा हो गया मस्त कि उस रंग में रंग कर उसके आनंद में बिल्कुल झूमने लगा, है ना। कोई मस्त होई बौराई गवा, बौरा गया तो दुनिया का समझ पगला आ गया, है ना। क्या हो गया? पगला आ गया, ऐसे ही पागल हो गया। सरकार कभी कभी कहती थी, बटोरती थी ना, सारा दुनिया वाले समझते हैं पागल हो गया है। एकदम सही बात बता रहे हैं आप लोगों से, है ना। दुनिया वाले सारे पागल समझते हैं कि हाँ सरकार तो जो जहाँ तक जानेगा, दृष्टि जहाँ तक जाएगी वही न समझेगा, ऐसी स्थिति है। हाँ, तो सब समझन पगला होएगा। क्यों कुम्मे इजनी केहू दिहलस कह देलस, ते मरल मनई जिंदा होगा। क्यों कुम्मे इजनी कह देलस, कोई ऐसा भी हो गया, पहुंच गया, यदि वो सदगुरु का नाम ले लिया हृदय से तो मरा लोग भी जिंदा हो गया, जैसे ईसा ने किया था, है ना, कब्र से निकाल कर जिंदा कर दिया, है ना। ऐसा हो गया। देखस माया देखिस, हाँ, मने जिंदा हो गया। जे भूल भुलैया में भूलल, वो का देखिस माया देख। लेकिन जे संसार रूपी भूल भुलैया में भूल रहे तो वो का देख पाइए के, वो तो माया के देखी ना, धन के देखी, है ना, दुनिया जमाना के देखी, अपन ऐसो आराम देखी, कार मोटर बंगला देखी, ये देखी, एक ही कहाँ वो देख पाई, एक ही देखने का अवसर कहाँ होगा। अहंकार ई कुल और अहंकार के तो पुष्ट करता है और अहंकार को बढ़ाते जाता है, तो और आँख पर पर्दा पड़ते जाता है, तो कहाँ से असली अमर लोग के देखेगा वो। माया देखिस जेकरे पर शरीयत खुनसाई, वो जीव दही के अमर होगा। आकाश के ऊपर लाग घूमे, दोनों बाजू में पर होगा। जेकरे पर शरीयत खुनसाई, जेकरे पर शरीयत अर्थात सदगुरु व परमात्मा प्रकृति नाराज हो गई, तो नाराज है ना, वो कहते हैं ना नाराज वो होता है ना, क्या भजन है, तुम ही खुद दर्द देते हो, तुम ही उपचार करते हो, दुखाते हो उसी का दिल जिसे तुम प्यार करते हो। यहाँ कल हम तो कितना मानी लग तू काहे के कष्ट देते हो ना, वो कष्ट देना जरूरी है। यदि कष्ट न देगा तो मैं निखार ना आई, तब वो सोना से कुंदन न बनत, है ना। जे कष्ट से डर गए तो निखार ना आई, है ना। इसीलिए कह तुम ही खुद दर्द देते हो, तुम ही उपचार करते हो, दुखाते हो उसी का दिल जिसे तुम प्यार करते हो, है ना। तो ये प्यार करना, सदगुरु जिसे प्यार करता है तो दुख तो कुछ आएगा ही, लेकिन उसी में उपचार भी तो वो करेला, दुखो दे उपचारो करी, दोनों बात हुई। ऐसे कि यही तरह उठत बैठत गिरत उठत और धीरे धीरे मंजिल पूरा कर ले, है ना। बातें हैं, कई सारे सरपट मैदान भी तो हैं, तो उठेगा तो गिरेगा भी, गिरेगा तो फिर उठेगा ही। इस तरह उठते गिरते चलते फिरते तो मंजिल पर पहुँच जाएगा। आपको सोचे सीधे सीधे आराम से पहुँच जाए, असंभव, है ना। आराम से कि ये मंजिल नहीं है। हाँ, तो आगे कथुआ, हाँ, कोई मस्त होई बौराया गया, सब समझन की, ये तो हो गया ना। जेकरे पर शरीयत खुनसाइल, वो जीव दही के अमर हो गया। वो जब खुनसा गई तो वो जीवात्मा अब जल गया, एकदम जल के अमर हो गया। यदि दुख न हो ना तो केहू का राग टूटबे न करी संसार से, है ना। ये दुख आता है तो पहचान करने के लिए आता है कि कौन कौन हमारा है ना। अब धीरे धीरे उस समझ में आने लगता है कि अब पहचान हो जाती है, तो ऐसे सबसे धीरे धीरे मन जो राग हो गया था वो धीरे धीरे उग जाता है। लेकिन एक बात ध्यान देना है कि संसार में रहते हुए हर जीवों की सेवा करना है और अपने कर्तव्य कर्मों को भी पूरा करना है, एकदम न्याय जरूरी। यदि कर्तव्य कर्म पूरा नहीं करेंगे
तो भला नहीं होगा। कर्तव्य कर्मों को पूरा करना है और उसको सद्गुरु का चिंतन करते हुए हमें सेवा भी करनी है। हर जीव मात्र की, कोई दुखिया है, कोई परेशान है, कोई कुछ है, उसकी सेवा करना हमारा धर्म है। तो कह रहे हैं कि तब का भल दही की अमर हो गया। अब वो दह करके अमर हो गए। शरीर रहते शरीर का भान मिट गया, अब अमर हो गल तो क्या कर रहा है वो। कथो आकाश के ऊपर लागे घूमे, दोनों बाजू में पर होगा। कथो अब आकाश में बोले दोनों बाह में पंख लग गल, अब उड़त 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 चल ले, घूम ले चारी ओर। सच्चो वाला पंख ना लगे पर हो गया, मतलब पंख हो गया, अर्थात दिव्य रूप से वो उड़कर सभी लोक लोकांतरों में भी जा सकता है, दर्शन कर लेगा। सच्चों का पंख नहीं लगेगा, है, लेकिन पंख से भी बढ़िया है। अभी बैठल बैठल पंख से उड़त उड़त थक जीबा आ धीरे धीरे यात्रा करबा, यहाँ तो बैठला एक पल में पहुँच जीबा कहाँ, सचखंड एक पल में कहाँ हुआ, शून्य में, है ना। ये स्थिति हो गया। सोच न रहल मिट गईल खुदी, तब ऊ मनई दूसर होएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सोच न रहल मिट गईल खुदी का, जिसको किसी प्रकार की सोच नहीं है, की चिंता नहीं है, और दुई मिट गया, यानी जीव और ब्रह्म का जो द्वैत है, दुई है, वो मिट गया, यानी जीव ब्रह्म मिलकर के एक हो गया, तब उसको कहते हैं दुई मिट गई, है ना। सोच न रहल मिट गईल खुदी, अरे दुई नहीं है, खुदी है। खुदी माने अहंकार, है ना। खुदी मीन्स अहंकार, खुदा माने ईश्वर। जब खुदी रहेगी तो इस खुदा से मुलाकात नहीं होगी, यानी खुदी मिटने पर ही खुदा का साक्षात्कार होता है। इसलिए सोच न रहल मिट गईल खुदी, तब वो मनई दूसर हो गई। जहाँ खुदी मिट जाएगा तो वो मनई बदल गया, वो इंसान बदल गया। खुदी मिटी कि हमारा निज स्वरूप का बोध हो जाएगा। अब बदल गए ओकर हाव, ओकर भाव, ओकर विचार, ओकर बोली, ओकर चाल चलन सब बदल जाता है ना। तन थिर मन थिर वचन थिर, सूरत निरत थिर होए, ये सब थिर हो जाता है, स्थिर हो जाता है। कोई छटपटा बैठा है तो बैठे ही रहेगा, है ना। ऐसी स्थिति शांत अवस्था में वो सबके लख है, उ लख ही ना पड़े, लमका पर ओकर घर हो गए। कहते वो तो सबको देख लेता है कि सभी परमात्मा है, क्या है, जीवात्मा है, क्या है, कहाँ पढ़ाई, सब कुछ देख लेता है, लेकिन ओके नहीं लग पाता, कोई जल्दी कोई नहीं लग पाता है। क्यों कहा है, वो तो दूसरा देख के आदमी है, फलाने हुए, फिर बढ़िया बात बोला ना, और है ना, यही बात कर सकता है। लेकिन लखने के लिए तो आँख चाहिए, तब तो लखेगा। विवेक चक्षु चाहिए, साधना सत्संग करके ही ये मिलेगा, ध्यान करके ही मिलेगा। इसलिए कहते हैं वो सबके लख है, वो लख ही न पड़े, उसको कोई लखने नहीं पाता है। लाम का पर ओकर घर हो गई, अब वो तो अपना घर बना लिया है मानसरोवर में, शून्य में। तीनों लोग 14 भुवन बैकुंठ दरिया बैठा दे। कहते तीनों लोग, ये आकाश पाताल पृथ्वी, 14 भुवन, 7 ऊपर 7 नीचे, और इतने ना बैकुंठ कैलाश कुल सतलोक कुल दरिए बैठल देख ली। ऐसा उस पुरुष का हाल हो जाता है। ठीक।